Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting exercise 2b of second chapter exponents. First question is multiple choice type. First bit, if x equals 3 to the power m and y equals 3 to the power m plus 2, x by y is. क्वेश्चन में x का वैल्यू 3 to the power m दिया गया है और y का वैल्यू 3 to the power m plus 2 दिया गया है, तो x by y क्या होगा? Given x by y equals 3 to the power m by 3 to the power m plus 2. हमने प्रीवियस वीडियो में ये वाले लॉज पढ़े थे, जब बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो, वो भी डिवीजन में हो, तब सारे पावर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3 to the power m माइनस m plus 2. ये फॉर्म क्या था? ये फॉर्म था 3 to the power m डिवाइडेड 3 to the power m plus 2. ये फॉर्म था। तो हमें क्या करना होता था? जब डिवीजन होता था हम पावर सब्ट्रैक्ट करते थे, वही हम यहाँ कर रहे हैं। सो इक्वल्स टू 3 to the power m माइनस m माइनस प्लस माइनस 2 प्लस माइनस कट गए, तो ये प्लस m माइनस m 0 हो गया, इक्वल्स टू 3 to the power माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1/3 स्क्वायर। क्योंकि ये नेगेटिव का पावर है तो हमें पॉजिटिव बनाना है, दैट इज इक्वल टू 1/9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, सो आवर आंसर इज 1/9, that is second option. Now second bit is x to the power minus 2 by 3 y to the power minus 1 whole to the power minus 1 is equal to. यहाँ पर सारे पावर्स हम देख सकते हैं नेगेटिव में है, तो हमें पहले क्या करना है? हमें पावर्स को पॉजिटिव बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा? x to the power minus 2 into minus 1 plus 2 by 3 to the power, ये 3 into y to the power minus 1 है, इसका मतलब ये minus 1 3 के लिए भी है और y to the power minus 1 के लिए भी है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 to the power minus 1 into y to the power minus 1 into minus 1 which is equals to x square by 3 to the power minus 1 into minus 1 into minus 1 plus 1, so this is y. इस डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, equals to x square by ये जो 3 इनवर्स है, इसे हम पॉजिटिव पावर अगर बनाना है तो इसे हमें ऊपर लेना होगा, तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं 3x स्क्वायर और बाई y। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3x स्क्वायर बाई y। वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। नाउ बिट 3, if 4/5 whole to the power minus 3 into 4/5 whole to the power minus 5 equals 4/5 whole to the power 3x minus 2, the value of x is. यहाँ पर हम देख सकते हैं सारे बेस इक्वल है, इक्वल टू के इस साइड भी 4/5, इक्वल टू के दूसरे साइड भी 4/5। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इन पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। उसके पहले 4/5 होल टू द पावर माइनस 3 इंटू 4/5 होल टू द पावर माइनस 5 इक्वल्स 4/5 होल टू द पावर 3x माइनस 2। हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब 4/5 होल टू द पावर, अब हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हमारा बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, दैट इज -3 प्लस -5 अगेन 4/5 होल टू द पावर 3x माइनस 2, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे? 4/5 होल टू द पावर -3 प्लस -5 इक्वल टू 4/5 होल टू द पावर 3x माइनस 2। अब हमारे दोनों साइड बेसिस इक्वल हो गए, तो अब हम सिर्फ पावर्स को इक्वेट कर देंगे। -3 -5 equals to 3x minus 2. That implies -3 minus 5 minus 8 equals to 3x minus 2. That implies -8 minus 2 equal to के अपोजिट साइड आएगा, so plus 2 equals to 3x. That implies -8 plus 2 minus 6 equals to 3x. That implies x equals -6 by 3. 3 मल्टीप्लिकेशन में था x के साथ, दूसरे साइड आ गया तो ये डिवीजन में हो गया। 3 2 जा 6, दैट इम्प्लाइज x equals -2। हमारा ऑप्शन सी हो गया। नाउ बिट 4, if m by n to the power x minus 1 equals n by m to the power x minus 5, the value of x is. यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा बेस इक्वल नहीं है, यहाँ m by n है और यहाँ n by m है, तो पहले हमें क्या करना है? हमें बेस इक्वल कर लेना है। m by n to the power x minus 1 equals n by m to the power x minus 5, ये गिवन है। अब बेस इक्वल कैसे होगा?
m by n to the power x minus 1 equals, अगर इसे m by n करना है तो ऑफकोर्स ये पावर नेगेटिव हो जाएगा। m by n to the power माइनस x माइनस 5 ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस जो भी पढ़े थे उसमें हमने देखा था जब यहाँ पावर नेगेटिव होता था हम इसको रिवर्स कर देते थे तो पावर पॉजिटिव हो जाता था। अब यहाँ पावर पॉजिटिव है, अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये पावर नेगेटिव बन जाएगा। अब हमारा बेस इक्वल हो गया। अब हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। x माइनस 1 इक्वल्स माइनस x माइनस 5, दैट इम्प्लाइज x माइनस 1 इक्वल्स माइनस x माइनस माइनस प्लस 5। अब हम x को एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को दूसरे साइड। x माइनस x है, इक्वल टू का अपोजिट साइड आएगा, सो प्लस x इक्वल्स 5 माइनस 1 इक्वल टू के दूसरे साइड, सो प्लस 1। x प्लस x 2x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 6 by 2, 2 3 जा 6, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। नाउ बिट 5, 1 by 7 whole to the power minus 3 into 7 to the power minus 1 into 1 by 49 is equal to, इसे हमें क्या करना है? जस्ट सॉल्व कर देना है। पावर नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव बनाना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 to the power 3, 1 by 7 में 7 by 1 into 7 to the power minus 1, इसे लिख सकते हैं 1 by 7 into 1 by 49। नाउ 7 क्यूब है तो इसे हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं, into 1 by 7 into 1 by 49, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। हमें क्या मिला? ऊपर भी 1 नीचे भी 1, हमें 1 मिला, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नाउ नंबर 2, कंप्यूट 1 by 8 into 3 to the power 0 into 5 क्यूब into 2 स्क्वायर। 1 को जितने बार भी मल्टीप्लाई करे 1 ही आएगा, into any number to the power 0 is always 1 into 5 3 times है, 5 into 5 into 5 into 2 स्क्वायर है, 2 2 जा 4 होता है, equals 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, 5 जा 125 into 4 which is equals to 125 4 जा 500। हमारा आंसर हो गया 500। नाउ सेकेंड बिट, 4 to the power 7 whole to the power 2 into 4 to the power minus 3 whole to the power 4। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 to the power 7 into 2 है ये, तो ये 7 2 जा 14 into 4 to the power minus 3 into 4 minus 12। अब हमारा बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएंगे, which is equals to 4 to the power 14 plus minus 12, that is equal to 4 to the power 14 minus 12, which is equals to 4 to the power 2, so 4 4 जा 16। हमारा आंसर हो गया 16। नाउ थर्ड बिट, 2 to the power minus 9 डिवाइडेड 2 to the power minus 11 का होल क्यूब दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और डिवीजन में है, मींस पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 to the power minus 9 माइनस माइनस 11 ये हो गया, और बाहर क्यूब दिया हुआ था, इक्वल्स टू 2 to the power minus 9 माइनस माइनस प्लस 11 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2 to the power minus 9 प्लस 11 2 स्क्वायर का क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 3 जा 6, 2 to the power 6 का आंसर होगा 64। Now fourth bit is 2 by 3 whole to the power minus 4 into 27 by 8 whole to the power minus 2। अगेन यहाँ पावर नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव बनाना है, तो जस्ट हम इसको रिवर्स कर देंगे। 2 by 3 है, 3 by 2 to the power 4 into 27 by 8 है, 8 by 27 to the power 2, पावर्स पॉजिटिव हो गए। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 into 3 into 3 into 3 by 2 into 2 into 2 into 2 into 8 into 8 by 27 into 27, ये हो गया। अब जस्ट सॉल्व कर देना है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9,
तो हमें क्या मिल गया, ऊपर 2 into 2 दैट इज 4 बाई नीचे 3 into 3 दैट इज 9, हमें 4/9 आंसर मिला। नाउ बिट 5, 56/28 to the power 0 divided 2/5 to the power 3 into 16/25। इसे हम लिख सकते हैं एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1 डिवाइडेड 2/5 का क्यूब दिया हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 by 5 into 5 into 5, ये लिख सकते हैं into 16/25। डिवीजन में क्या होता है, इसे हम पलट देंगे तभी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म आएगा। सो 1 into 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 125, तो ऊपर हमने 125 लिख लिया, बाय 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया। डिवीजन को अगर मल्टीप्लाई करना है तो ऑफ कोर्स इसका उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर चला जाता है न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर चला आता है डिनोमिनेटर में। मैंने सॉल्व करके वो लिख दिया इनटू 16/25, तो 8 2 जा 16, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो हमें कितना मिला 5 into 2 which is equal to 10. Our answer is 10. Now bit 6, 12 to the power minus 2 into 3 cube. पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है, सो 1/12 का स्क्वायर इंटू 3 क्यूब विच इज इक्वल टू 3 क्यूब है 3 into 3 into 3 बाई 12 स्क्वायर है 12 into 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ऊपर 3 है बाई नीचे 4 into 4 16, 3/16। नेक्स्ट बिट इज -5 to the power 4 into -5 to the power 6 divided -5 to the power 9। इसे लिख सकते हैं -5 to the power 4 into, डिवीजन में है बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -5 to the power 6 minus 9 which is equal to -5 to the power 4 into -5 to the power 6 minus 9 -3। अब बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, -5 to the power 4 plus -3 which is equals to -5 to the power 4 minus 3 that is -5 to the power 1, इसे हम लिख सकते हैं -5। Now 8th bit is -1/3 to the power 4 divided -1/3 to the power 8 into -1/3 to the power 5। यहाँ पर बेस सेम है, डिवीजन फॉर्म में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे which is equal to -1/3 to the power 4 minus 8 into -1/3 to the power 5 which is equal to -1/3 to the power 4 minus 8 minus 4 into -1/3 to the power 5 which is equal to, अब बेस सेम पावर्स डिफरेंट, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, -1/3 to the power -4 plus 5, -4 plus 5 1 होता है which is equals to -1/3। हमारा आंसर -1/3 हो गया। Now bit 9, 9 to the power 0 into 4 to the power -1 divided 2 to the power -4। Any number to the power 0 is 1 into 4 to the power -1 है, इसे हम 1/4 लिख सकते हैं तभी ये पावर पॉजिटिव होगा, डिवाइडेड 2 to the power -4, अगर इसे पॉजिटिव बनाना है तो 1/2 to the power 4 लिखना होगा। अब ये हो गया 1/4 डिवाइडेड 1/2 to the power 4 which is equal to 1/4 into 2 to the power 4, ये हो गया which is equal to 1/4 into 2 to the power 4 कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16, तो हमारा आंसर क्या हो गया इक्वल टू 4, 1 4 जा 4 होता है। नेक्स्ट 625 to the power -3/4, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 625 5 to the power 4 होता है to the power -3/4। 625 को 5 to the power 4 लिख रहे हैं क्योंकि 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 625 ही होगा which is equal to, ये क्या फॉर्म हो गया 5 to the power 4 into -3/4, 4 1 जा 4, अब ये बन गया 5 to the power -3, पावर अगर पॉजिटिव करना है तो उसको रिवर्स करना होगा 1/5 to the power 3 which is equals to 1/5 5 जा 25 5 जा 125,
Our answer is 1/125. Now bit 11. 27/64 to the power minus 2/3. इसे हम क्या लिख सकते हैं? 64/27 to the power 2/3. हमने इसे पलट दिया तभी पावर पॉजिटिव हुआ। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब बाई 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब टू द पावर 2/3। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 64 होता है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 27 होता है। तो हमने इस फॉर्म में उसे लिख लिया, विच इज इक्वल्स टू 4/3 होल टू द पावर 3 हम जरूर लिख सकते हैं, दोनों का पावर सेम है तो हम इसे एट ए टाइम बाहर ले सकते हैं, इनटू 2/3। बाहर में 2/3 था तो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था। 3 1 जा 3 विच इज इक्वल्स टू 4/3 का स्क्वायर हो गया। सो 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9। Our answer is 16/9. Now bit 12. 1/32 to the power minus 2/5. यहाँ पर 1/32 है, to the power minus 2/5 है। अब इसे पॉजिटिव बनाना है तो हमें इसको पलटना होगा। So 32 to the power 2/5। हमने इसे कैसे पलटा? 32/1 कर दिया। Equals to, अब 32 क्या है? 2 to the power 5 है। 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है। सो बाहर में 2 to the power 5 था, 2/5 था। 5 1 जा 5 विच इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बिट इज 125 to the power minus 2/3 डिवाइडेड 8 to the power 2/3। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब टू द पावर minus 2/3 डिवाइडेड 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब टू द पावर 2/3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अभी क्या बन गया? 5 to the power minus 2, 5 to the power minus 2 डिवाइडेड 2 to the power 2। अब 5 to the power minus 2 है, इसे पॉजिटिव बनाना है तो 1/5 स्क्वायर डिवाइडेड 2 का स्क्वायर 4 होता है, इक्वल्स टू 1/25 इनटू ये 4 है, इसे पलट देंगे तो 1/4 हो जाएगा, इक्वल्स 1/25 into 4 100। हमारा आंसर 1/100। Now next bit is 243 to the power 2/5 divided 32 to the power minus 2/5। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 243 क्या है? 3 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 243 आता है, टू द पावर 2/5 डिवाइडेड 32 क्या है? 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 32 आता है, minus 2/5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 डिवाइडेड 2 to the power minus 2 है, which is equals to 9 डिवाइडेड, अगर 2 का पावर -2 है, इसे पॉजिटिव बनाना है तो 1/2 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड 1/2 स्क्वायर यानी 1/4। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 9 into 4 डिवाइड है, इंटू करेंगे तो ये पलट जाएगा, 9 4 जा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -3 to the power 4 minus 4th root of 3 to the power 0 into -2 to the power 5 divided 64 to the power 2/3। इसे हम लिख सकते हैं -3 to the power 4 minus any number to the power 0 is 1 into -2 to the power 5 डिवाइडेड 64 है, इसे हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब टू द पावर 2/3। 3 1 जा 3 कट गया, -3 to the power 4, इसे हम क्या लिख सकते हैं? -3 4 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 और नेगेटिव साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो पॉजिटिव होगा। 81 -1 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 1 2 3 4 5, क्योंकि -2 5 टाइम्स था, बाय कितना है ये? 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4। इसे अगर हम रिड्यूस करें 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 81 -1 इंटू यहाँ पर 1 2 3 4 5 नेगेटिव साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो हम नेगेटिव ही लेंगे और बचा 2 इक्वल्स टू 81 माइनस माइनस प्लस 1 2 जा 2, सो 81 + 2
83. Next bit is 27 to the power 2 by 3 divided 81 by 16 to the power minus 1 by 4 equals to 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब to the power 2 by 3 divided पावर 81 है, इसे हम लिख सकते हैं 3 to the power 4 by 16 को लिख सकते हैं 2 to the power 4. 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 81 आता है और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है. होल टू द पावर माइनस 1 by 4 विच इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 तो 3 स्क्वायर हो गया 9 डिवाइडेड इसे लिख सकते हैं 3 by 2 होल टू द पावर 4 उसका होल टू द पावर माइनस 1 by 4 4 1 जा 4 हो गया विच इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड पावर नेगेटिव है इसे पॉजिटिव बनाना है तो ये 2 by 3 हो जाएगा तो अब पावर 1 हो गया विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2 by 3 था डिविजन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 by 2 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 3 9 27 by 2 so our answer is 27 by 2. Now question 3, simplify. First bit, a to the power 4 by 3 plus 25 to the power 3 by 2 minus 1 by 27 to the power minus 2 by 3. 8 है, किसका क्यूब हो सकता है? 2 का क्यूब हो सकता है. Equals to 2 क्यूब to the power 4 by 3 plus 25 है, किसका स्क्वायर हो सकता है? 5 का स्क्वायर हो सकता है. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर ही क्यों लिया, मैंने यहाँ पर 8 के लिए क्यूब ही क्यों सोचा. मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बाहर में जो पावर है 4 by 3 अगर ये 3 और 3 हो जाए तो ये कैंसल आउट होने में आसान होगा. यहाँ पर अगर मैं 5 स्क्वायर करती हूँ तो बाहर 3 by 2 है तो ये कट जाएंगे. तो हमें ऐसे नंबर सोचने हैं, कुछ इस तरह से पावर सोचने हैं कि ये कैंसल आउट हो जाए. माइनस 1 by 27 टू द पावर माइनस 2 by 3. यहाँ 2 1 जा 2 कटा, यहाँ 3 1 जा 3 कटा. इक्वल्स टू 2 to the power 4 प्लस 5 to the power 3 माइनस, अब यहाँ पर पावर नेगेटिव है हमें पॉजिटिव बनाना है तो 27 to the power 2 by 3. 27 ऊपर आ गया तो पावर पॉजिटिव हो गया विच इज इक्वल्स टू 2 to the power 4 मीन्स 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 16 प्लस 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 5 इंटू 5 इंटू 5 125 माइनस इसे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब टू द पावर 2 by 3. 3 1 जा 3 which is equals to 16 plus 125 minus 3 का स्क्वायर 9 होता है. 16 minus 9 7 plus 125 which is equals to 132. ये हमारा फर्स्ट बिट हो गया. अब सेकंड बिट है 64 to the power minus 2 whole to the power minus 3 divided minus 8 to the power 2 whole to the power 3 whole to the power 2. इसे हम लिख सकते हैं 64 to the power minus 2 into minus 3 6 divided minus 8 का स्क्वायर इसे हम क्या लिख सकते हैं minus 8 into minus 8 64. 64 to the power 3 है whole to the power 2 है which is equals to 64 to the power 6 divided, अब ये बेस सेम हो गया है तो अब हम पावर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 64 to the power 3 2 जा 6 which is equals to 64 to the power 6 by 64 to the power 6. ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा आंसर 1 आ गया. नेक्स्ट बिट इज 2 to the power minus 3 minus 2 to the power minus 4 into 2 to the power minus 3 plus 2 to the power minus 4. पावर्स नेगेटिव है इन्हें पॉजिटिव बनाना है. इक्वल्स टू 2 to the power minus 3 यानी 1 by 2 क्यूब माइनस 1 by 2 to the power 4 1 by 2 क्यूब प्लस 1 by 2 to the power 4 इक्वल्स टू 1 by 2 का क्यूब 8 माइनस 1 by 2 to the power 4 16. 1 by 2 का क्यूब 8 प्लस 1 by 2 to the power 4 16 which is equals to 8 और 16 का एलसीएम 16. 8 2 जा 16 माइनस 16 1 जा 16. 8 और 16 का एलसीएम 16. 8 2 जा 16 प्लस 16 1 जा 16. 2 minus 1 1 by 16 into 2 plus 1 3 by 16. So 1 into 3
बाय 16 इंटू 16 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 बाय 16 इंटू 16 256. So that's all for this video.